पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिसिज्म। अब अगर आपके ओके। साथ चाइल्डहुड में कुछ हो गया, ठीक है, या आप उस बिल्कुल टाइम ठीक पे है। आपके पास कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं थी, बट अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप उस चीज़ के ठीक ऊपर हो गया। जो है काम कर सकते हैं। सो यू नीड टू हम्म। अंडरस्टैंड कि देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट इज ओके। नेगेटिव क्रिटिसिज्म, which is also हम्म। destructive criticism. Then comes ओके। the constructive criticism, and then the last, which is the most worst kind of criticism, is basically your self criticism. ओके। ठीक है, सो द ठीक हो गया। फर्स्ट वन जी। इज जिसमें दिस इज द काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म जिसमें आपको दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है या आप क्रिटिसाइज हम्म। किया जा रहा है विदाउट एनी कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ फीडबैक। तो वहाँ पे देर आर मेनी पीपल, आपको एवरी डे ऐसे लोग, हाँ तुम जरा अजीब से नहीं लग रहे हो, यूं तो नहीं हो गया है, हम्म। आपने ऐसे तो नहीं कर लिया है अभी तक, बस इतना ही। यही तो हमारे मतलब हमारे यहाँ तो इट्स लाइक एवरी चाची पुप्पी मामी ताई या पीपल अराउंड अस द आंटियां एंड एवरी, दिस इज द बिल्कुल। कल्चर वेयर यू विल गो एंड पीपल विल स्टार्ट हम्म। डूइंग दिस। उसके अलावा भी हो सकता है बिकॉज दिस इज अ कल्चर जहाँ पे लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे जब हम सोशल मीडिया हम्म। खोलते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल। जो ट्विटर पे ट्रोल्स का एक ट्रेंड है या जो एक नेगेटिव कमेंट्स का एक वो बना हुआ होता है, दिस इज बेसिकली नेगेटिव क्रिटिसिज्म। उसके लिए यू नीड टू ओके। हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग हम्म। बाउंड्री। ये कोई अगर आपको ऐसे कह रहा है तो यू शुड बी एबल टू से के देखें थैंक यू सो वेरी मच फॉर हम्म। योर ओपिनियन, और उसके बाद वो ओपिनियन आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज बिल्कुल वेरी सही। इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम्म। दूसरा है जी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज समवट ओके, कि अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है कि यू नो यू आर वेरी गुड एट इट हम्म। बट आपको थोड़ा सा टीम वर्क इम्प्रूव करना चाहिए, या यू आर वेरी गुड बिल्कुल एट सही। इट बट आप थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करेंगे, तो दैट इज़ अ गुड हम्म। क्रिटिसिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फ्रेंड्स या आपके कोई खैर ख्वाह जो होते हैं वो आपको इस तरह की वो दे रहे होते हैं फीडबैक। बिल्कुल ठीक सही। है, द लास्ट वन इज सेल्फ क्रिटिसिज्म, जिसमें ड्यू टू a lot of destructive criticism or negative criticism, we start criticizing ourselves. जब हम अपने साथ अकेले बैठे हम्म। होते हैं, लोग अपने साथ अकेले बैठे होते हैं, they are just like आई एम अ फेलियर, आई कैन नॉट डू एनी हम्म। थिंग, मेरे में तो ये कमी है और वो कमी है, एंड आई एम नॉट गुड इनफ, एंड all of those thinking processes keeps going on बिल्कुल। in your mind. So that is the एग्जैक्टली। first thing which you need to हम्म। stop. यू नीड टू बी ओके। सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर होने के लिए आपको जो भी करना पड़े, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने साथ टाइम गुजारें, जर्नलिंग हम्म। करें, लिखना स्टार्ट करें। हर किसी के लिए हम्म। डिफरेंट चीज़ हेल्प करती है। बिल्कुल मेरे सही। लिए लिखना हेल्प्स अ लॉट। आई राइट माई एक्सेलेंट। थॉट्स, उससे मुझे बहुत हेल्प होता है। सो एवरी वन इज डिफरेंट। तो उसमें आप जो है अंडरस्टैंड, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योर सेल्फ टॉक, कि आप अपने साथ जो बात करते हैं उसमें आप अपने आप को एग्जैक्टली। कितना क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक सही। है, और लोग कहते हैं हम्म। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर व्हेन आई टेल पीपल टू डू अफर्मेशंस, कि आप अपने आप को हम्म। बार बार कहें आई एम इनफ, आई एम इनफ। मेरा अभी हम्म। भी जो शीशा है रूम में उसके ऊपर बोर्ड मार्कर से लिखा हुआ है आई एम इनफ। और अगर एक्सेलेंट। मुझे कोई चीज़ अपने आप को रिमाइंड करानी है, मैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लूँगी, या मैं अपने हम्म। लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा लूँगी। कॉन्स्टेंट बिल्कुल सही। रिमाइंडर, कॉन्स्टेंट हम्म। रिमाइंडर ऑफ दैट, क्योंकि आपकी एक आदत बनी हुई है, आपने उस आदत को ब्रेक करना है। उस आदत को हाँ ब्रेक बिल्कुल। करने के लिए यू नीड, हम्म। इवन समटाइम्स आई बाय ज्वेलरी जिसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हो, सो इट कैन जस्ट स्टे विद मी, एक्सेलेंट। यू नो आई एम ब्रेव, आई एम इनफ। एंड आजकल आप एग्जैक्टली। कस्टमाइज करा सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ जी। स्पेंडिंग ऑन द ट्रेंडिंग थिंग्स, हम्म। स्पेंड ऑन योर मेंटल हेल्थ। दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली। सजेस्ट। तो इट हेल्प्स यू अ बिल्कुल। लॉट। तो अपने आप हम्म। को दिस पॉजिटिव अफर्मेशंस, अगर आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डू इट फॉर 6 मंथ्स, डू इट फॉर 6 मंथ्स, हम्म। एंड देन आप उसके बाद असेस करिएगा कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क ओके। पड़ता है। सो हम्म। कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट सही। आई एम इनफ, I am हम्म। beautiful, I am capable, I am sensible, whatever you want to say to yourself, I am intelligent, ओके। जो भी आपको लगता है, जो हम्म। बचपन से आपको, आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा, एक और हम्म। चीज, सेल्फ एस्टीम और हाँ जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस
are positively correlated and casual and causation भी है इनका. अगर आपका सेल्फ स्टीम इंक्रीज होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. दे आर कॉरिलेटेड एज वेल, और उनमें आपका दे आर कैजुअल एज वेल. कॉजेशन है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टीम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव द कॉन्फिडेंस एज वेल. तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हैविंग सेल्फ स्टीम इज रियली इम्पॉर्टेंट. सो द क्वेश्चन यू आस्क, उसमें सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी सेल्फ टॉक को जानना, एक्सेप्ट करना और उसको चेंज करना. एग्जैक्टली. अगर आपकी सेल्फ टॉक अच्छी भी है, लेट्स से आप देखते हैं, आप कहते हैं मेरी सेल्फ टॉक इज फाइन, फाइन को आप और अच्छा बनाएं. अगर आपको लगता है आप कह रहे हैं आई एम गुड, आप कहें आई एम अ विनर, मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर लूंगा एक दिन. मतलब ड्रीम बिग, लाइक बड़ा बड़ा सोचें और बड़ा बड़ा वो करें, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप जो है ना, यू डोंट स्टे विद द स्मॉल थिंग्स. या एक्सीलेंट. ओके, बहुत ज़बरदस्त आपने कहा. अच्छा, इस पे जो मतलब लाइक आपने ड्यूरेशन बताया कि 6 मंथ्स आप इसको प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं और जी, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू होते हैं. बेसिकली मैंने चूंकि साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई थी, बट आई डिड अ लाइफ एक्सपीरियंसेस, और जो मैंने बुक में सारा कुछ लिखा वो मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस थे. तो मैंने एनालिसिस किया कि जो हम सेल्फ स्टीम जो लो हुआ है वो बेसिकली हमारी सेल्फ टॉक से ही लो हुआ है. लाइक हम सबकॉन्शियसली या मतलब हमें पता नहीं था हम अपने बारे में जो सोच रहे थे और जो सबकॉन्शियसली कह रहे थे अपने बारे में. लाइक कोई भी, जैसे आपने कहा कि इवेंट कोई भी हो जाता है एंड देन उसके बाद जो आप उसके अपने बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो आपने खुद से कहते 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 अब वो आप वैसे बन चुके हुए हैं. तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो यही है कि अब आप कॉन्शियसली बताना शुरू करें अपने आप को कि आई एम द बेस्ट, और या जो भी आपने अफर्मेशन बताई हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह. किसी भी चीज़ को पकड़ लें और उसको बार बार बताएं. और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जितनी आपकी एज है तो इट मींस कि आपने उतनी दफ़ा अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसको रिपीट किया है, तो आपने उतनी दफ़ा ही दोबारा कहना है. Yes, it's very important. तभी एग्जैक्टली तभी जो है वो हो सकता है. Yes, it's very important. So this is the one thing. इसके अलावा आप बहुत सारी behavioral exercises कर सकते हैं. आप try to do one thing every day जो आपने पहले ना की हुई हो. जैसे for example आप अपने आप को ये task दे देंगे, like मैं once in 3 days या once a day I will do something जो मैंने पहले नहीं की हुई है. जैसे गोइंग एंड टॉकिंग टू सम पीपल, नए फ्रेंड्स नहीं एक्विंटेंसेस बना लें. अगर आपको प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है तो गो एंड गिव दैट प्रेजेंटेशन. आपको अगर आप लिखते नहीं हैं, स्टार्ट राइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप पहले नहीं करते. गो फॉर अ वॉक, simple as going for a walk. Instead of sitting at home, just try and go for a walk. ठीक है. Anything which you, it's up to you. It vary from person to person कि किसी के लिए क्या सूट करता है और किसी को इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है. So you finding out कि मुझे इस टाइम पे क्या चाहिए और आप उसी को अगर करते हैं, these kind of behavioral exercises will help you a lot. नेचर में टाइम गुजारना स्टार्ट कर दें, कुछ भी ना करें. Take a cup of tea or take a cup of coffee or a green tea, whatever you like. Sit and just think about good things. ठीक है. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस वेरी इम्पोर्टेंट. ये तो हमें शुक्रगुजारी, दैट इज़ वन थिंग जिससे आपकी सेल्फ स्टीम को बहुत पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा. अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी डिसऑर्डर है या यू गोइंग थ्रू एनीथिंग इन लाइफ, आप अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे, राइट अ फ्यू थिंग्स जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. हाँ. But one thing is very important, that is constant reminders. हम ये एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, एक दिन हम सुनेंगे, घर जाएंगे, कर लेंगे, फिर भूल जाता है. That is आपको you need to create a life where these things are around you. आपने constant reminders create करने हैं. You can have them on your wall hangings, you can have them on your wallpaper. एक एल्बम बना ले अपने फ़ोन में, उसको रोज़ देख ले. हम फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. Why not use phones for some constructive thing as well? और जो है आप
कुछ भी, मतलब कांस्टेंट रिमाइंडर आपको उसका लाजमी चाहिए। वो आपने देखना है कि आपकी लाइफ में क्या सूट करता है और आपने उसे कैसे क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, सही। कुछ क्वेश्चंस हैं मैम, वो हम ले लेते हैं साथ जी। साथ। जी मैम, क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या स्कूल में वही बच्चे बुली होते हैं जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, लाइक बच्चों के नहीं, हवाले से? नो नो।